अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू इंसान। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है आज मैं भी कुछ और बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी मेकअप रूम में अपनी मेकअप आर्टिस्ट को यही कह रही थी कि बेटा मैं अब इस कंक्लूजन पे पहुँची हूँ अपनी ज़िंदगी में कि सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है, कोई नेमत नहीं है सेहत से बढ़ के। आपके पास जितना भी पैसा हो, जितना भी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको नेमतें दी हुई हों, लेकिन मैं कहती हूँ अगर सेहत है ना तो आप हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर सेहत नहीं है तो हर चीज़ आपको बेकार लगती है। बस ऐसा लगता है आप पड़े रहो। किस काम की है वो सारी दौलत, किस काम की है वो सारी चीज़ें जो हम इतना हवस करते हैं, इतना ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। और फिर ज़रा सी कुछ तबीयत होती है, आप यकीन करें सैटरडे संडे वाला दिन मेरा ऐसा गुज़रता है हर हफ्ते कि मैं अपनी घर की चीज़ें ठीक ठाक करती हूँ, देखती हूँ मेरे पास क्या है क्या नहीं, उनको आगे पीछे करती हूँ कि ये यूज़ कर लिया अब ये। लेकिन इस सैटरडे संडे को मैं सिर्फ पड़ी रही हूँ, कोई दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ करने का, कोई मतलब। तो आप यही मैं कहती हूँ कि सेहत के लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक हम सबको सेहत कामला आजला दे। हालांकि इस दफ़ा मुझे एक फ्लू हुआ है, फ्लू इज़ अ वायरल फ्लू हुआ है, लेकिन उस फ्लू ने मेरी हाल बुरा कर दिया था। तो सेहत सबसे बड़ी नेमत है। हर वक्त, हर घड़ी, हर मिनट अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हमको अल्लाह ताला ने सेहत दी, इस काबिल किया कि हम इधर चल के आ सकते हैं, हम बात करके आपके सामने दो बोल बोल सकते हैं, हम अपना हाथ हिला के आपको खाना पकाना सिखा सकते हैं, और जब खाना पक जाता है तो उस खाने को हम चख सकते हैं, हम खा सकते हैं। कितनी बड़ी नेमतें आप सोचें, शुक्र करना कितना लाजिम है, लेकिन कौन करता है, कौन करता है। प्लीज़ रोज़ाना, बल्कि मैं अभी यही सोच रही थी वहाँ मेकअप रूम में बैठी हुई कि मैंने भी नहीं किया है। हर रोज़ हर नमाज नहीं तो एक दो दफ़ा नमाज से फ़ारिग होने के बाद बस झुक जाएं अल्लाह के उस पर कि अल्लाह पाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर नेमत दी, हर चीज़ दी, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र एहसान है। 2-3 दिन हो गए मैंने भी सजदा शुक्र नहीं किया है। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह हमको अपनी पनाह में रखे, हर बीमारी से, हर आजमाइश से, हर दुख से अल्लाह पाक रहम कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, आज का मेन्यू, आज हम बना रहे हैं तंदूरी एग टोस्ट। लेकिन पहली रेसिपी जो बनाऊंगी बहुत मज़े की हांडी बनती है, वेजिटेबल हांडी है ये, और एक है बेक लेमन क्रीम चीज़ की। पहले वेजिटेबल हांडी चढ़ा देती हूँ बिकॉज सब्जियाँ सारी मेरी कच्ची हैं, तो कभी कभार आलू को गलने में टाइम लगता है, तो पहले मैं वो चढ़ाती हूँ। फिर मैं बेक लेमन क्रीम चीज़ केक करूँगी और उसके बाद मैं आ जाऊँगी अपने तंदूरी एग टोस्ट पे। तंदूरी एग टोस्ट अगेन सुबह नाश्ते पे बनाएं या फिर आप बच्चों को बना के दें लंच बॉक्सेस में, तो उसके लिए बहुत सुपर रेसिपी है। ठीक है, तो चलें आते हैं पहले वेजिटेबल हांडी पे। बेहतर है अगर आप हांडी में बना लो, बेहतर है। ठीक है, वो एक मिट्टी का सोंधापन आता है, वो एक टिपिकल खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर नहीं है कोई मसला नहीं, आप पतीली में बनाएं। ठीक है, चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी वेजिटेबल हांडी। वेजिटेबल हांडी पे आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हांडी में खाना पकाना आप सबको पता है। पहली दफ़ा जब हांडी ख़रीदें तो हांडी को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बल्कि पूरी रात उसमें पानी डाल के छोड़ दें। जबकि आप फ़र्स्ट टाइम हांडी को यूज़ करेंगे, जब हांडी ख़रीद के लाएंगे अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के बाद उसके अंदर पानी भर के छोड़ दें ताकि वो अच्छी तरह से नम हो जाए, उसको जज़्ब कर ले जितना जज़्ब करना है। फिर आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद जब धुल जाएगी
तो आप उसको किस तरह रखेंगे, अच्छी तरह पोंछेंगे हांडी को, वरना इसमें फंगस लग जाता है। अच्छी तरह से अंदर से हांडी को पोंछिए। पोंछने के बाद आप इसमें हल्का सा तेल का हाथ लगा दीजिए और लगा के रख दीजिए। सेफ रहेगी, चलती रहेगी आपकी हांडी, ठीक है। हांडी में अगर खाना लग गया गलती से, दैट्स इट, आप नहीं खा पाओगे, आप खा ही नहीं पाओगे उसको। ऐसी ही उसमें अजीब सी स्मेल हो जाती है कि आपको मज़ा नहीं देगा। बहुत ख्याल रखें, इसीलिए मैं इस चूल्हे पे पका रही हूँ। आपने नोट किया, मैं इधर नहीं लेके मैं इस पे हल्के चूल्हे पे पकाएं, अच्छी तरह से पकाएं, कोशिश करें हिलाते रहें और लगे नहीं। इसमें आप या तो लकड़ी का चम्मच यूज़ करेंगे या स्पैचुला यूज़ करेंगे, ठीक है। वो स्टील के जो खटर खटर चम्मच हम यूज़ करते हैं वो आप इसमें हरगिज़ नहीं डालिएगा, आपकी हांडी क्रैक हो सकती है, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल लेंगे हम, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल जाएगा इसमें। 3/4 कप लिखा है, मैं आधा कप ले रही हूँ बिकॉज मुझे इसमें लूण पाक का मक्खन भी डालना है। आधा कप हमने ले लिया इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इतनी मज़े की बनती है, और मज़े की बात है इसमें प्याज का नाम ही नहीं है। मुझे उन खाने पकाने में बहुत अच्छा लगता है जिसमें प्याज नहीं काटनी पड़ती। ओके जी, इससे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर ब्लेंड किए हुए, ये रखे हुए हैं मेरे पास, देखें 2 टमाटर हैं बड़े, ब्लेंड किए हुए। छाना वाना नहीं है, सिर्फ ब्लेंड कर दिए और कोई पानी नहीं डाला था। टमाटर काट लिया, ब्लेंडर में डाला और ब्लेंड कर दिया, वो हो जाते हैं ब्लेंड पानी के बगैर भी। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। ठीक है, ये चली गई। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, सीजनिंग्स जाएंगी इसमें। सीजनिंग्स में मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 चाय का चम्मच, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, एक से 1.5 भी हो जाए तो इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, आखिर में डालेंगे हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा ज़रा सा ऊपर। अब इसमें आपको एक बहुत ज़रूरी मसाला डालना है जो आपको बाज़ार में मिल जाता है, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, मक्खनी मसाला, जिस पे लिखा होता है मक्खनी चिकन मसाला या बटर चिकन मसाला, ठीक है। वो आपको इसमें डालना है बिल्कुल भर के, 1 टेबलस्पून ही। ये चला गया। जी ले लो बेटा, ब्रेक आ गई है जी, तो हम ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक ये अच्छी तरह भून रहा है, हल्का भूनेगा ना बिकॉज आंच कम है, तो ये जब तक भून रहा है ब्रेक लेके वापस आते हैं। फिर आखिर में इसमें सारी सब्जियां शामिल करूँगी। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप तक मसाला मॉर्निंग्स। और ये मक्खनी वेजिटेबल हांडी में सिर्फ गया है अदरक लहसुन
नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और मक्खनी मसाला। ठीक है, उस पे लिखा होता है, ये नहीं आखिर आप मक्खनी ढूंढ रहे हो, नहीं, उस पे पैकेट पे लिखा होता है बटर चिकन मसाला, तो आपको वो डालना है, वो मक्खनी मसाला डालना है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, इसको मैंने इतनी अच्छी तरह भुना कि तेल ऊपर आ गया। जब तेल ऊपर आ गया तो मैंने किधर खड़े खड़े इसमें ये आलू शामिल कर दिए। ठीक है, अब मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। आलू मैंने 2 लिए थे, गाजर भी मैंने 2 लिए हैं, और इसमें मैं 1 पाव फूल गोभी डाल रही हूँ। शिमला मिर्च हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, और मटर चूँकि मेरे बॉयल ब्लांच्ड हैं तो वो भी मैं बाद में डालूँगी। इसमें आप लौकी भी डाल सकते हैं या टिंडा डाल सकते हैं, क्यूब्स में ही काट के। अच्छा, क्रीम जाएगी इसमें अभी आधा पैकेट। बहुत मज़े की बनती है ये हांडी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिसको वेजीज पसंद है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, आधा कप। और बस आप इसको कवर करें और छोड़ दीजिए गलने के लिए। जब ये गलने पे आ जाएगी सारी सब्जियां तो मैं इसमें कैप्सिकम, हरी मिर्चें, मटर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। सिंपल। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। अब हम आ जाते हैं अपने केक पे। ये बहुत ही डिफरेंट केक है, कभी भी आपने नहीं सीखा है इंशाल्लाह ताला। और ये केक है बेक्ड लेमन क्रीम चीज़ केक। ठीक है, इसमें कोई बिस्किट का बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये केक देखें, आप बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बटर लेना है, चीनी लेनी है, क्रीम चीज़ लेनी है, और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह आपको बीट करना है। तो आज जुमेरात वाले दिन है, लूट पाक मेरे साथ है, पक मेरे साथ है, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे हम। और हम यूज़ करेंगे 8 आउंस का एक पैकेट लूट पाक मक्खन का। हर जगह ये आपको मक्खन बआसानी दस्तयाब है, यूरोपियन ब्रांड है मक्खन। और बड़ी सी बड़ी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएं, छोटी से छोटी आप स्टोर पे चले जाएं, लूट पाक मांगें, आपको वहाँ मिल जाता है। सॉल्टेड भी है, अनसॉल्टेड भी है, स्प्रेडेबल भी है, इसमें हर चीज़ है। आप सुबह नाश्ते में खाएं, आप सैंडविचेस बनाएं, आप तड़का लगाएं, आप बेकिंग करें, हर चीज़ में ये बेहतरीन मक्खन है, टेस्ट जायका फर्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगी, एक प्याला लेते हैं, ओके। इसमें हम डालते हैं सॉल्टेड। ठीक है, मैं सॉल्टेड ले रही हूँ। दो 200 ग्राम चाहिए, ये पूरा जाएगा। लूट पाक का मक्खन 200 ग्राम। थोड़ा सा मैं इसको बीट करूँगी, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 300 ग्राम चीनी। 300 ग्राम चीनी होती है 1.5 कप। ठीक है, तो ये रोज़ का मसला है भाई। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही आप मेहनत से और फिर तसल्ली से बताती है।
और ये जो आज आप हांडी बना रही है बहुत ही मज़ेदार है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अच्छा लगता। बस आपके साथ अभी नहीं है आज? अभी मेरे साथ नहीं होती हैं, अभी समीना के साथ होती हैं। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे खाने होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन सब। बहुत अच्छा था, बहुत चलो शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी कॉल मिल गई, वरना चले कॉल नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजार इंतजार। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ बेटा, मसला कर रहे हैं। चलें जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, एक नज़र इस पे मार लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हांडी, ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है नीचे लग ना जाए। मैंने यह मक्खन ले लिया है, ठीक है, लूट पाक का मक्खन, सॉल्टेड। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 300 ग्राम चीनी, 1 कप और आधा कप, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे पक्की क्रीम चीज़ 200 ग्राम। तो ये 240 ग्राम्स है, थोड़ी सी बताऊंगी, 2 टेबल स्पून, बाकी पूरी डाल रही हूँ। देखें ये बच गई है, थोड़ी सी, कितनी बचाई होगी मैंने, इतनी, ठीक है। इसको आप बीट करेंगे अच्छी तरह से। इसमें कोई एसेंस नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ लेमन जूस जाएगा। ठीक है, इसको हमने बीट कर लिया तीनों चीज़ों को। अब हम इसमें एक एक करके अंडा डालेंगे और लास्टली मैं इसमें बेकिंग पाउडर और मैदा डाल दूँगी। Salik, we need a new beater. हाँ, बिकॉज ये मुझे कल से बहुत दोनों चीज़ें तंग कर रही हैं।
एक मिक्स हो गया अच्छी तरह, दूसरा अंडा। दूसरा हो गया, तीसरा अंडा। ढाई 250 ग्राम मैदा जाएगा और बेकिंग पाउडर जाएगा। 250 ग्राम का मैदा हो गया 2 कप, लेकिन हीट। एक कप, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून इटालिया का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जानी, मैं आपकी बहुत फैन हूँ और मुझे तो आप इतनी पसंद है ना, बहुत ज्यादा। और आपको आज मैं एक बात बताऊं कि मुझे आपकी ना ये बात हमेशा पसंद रहती है कि आप कहते हैं कि मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगी जो आप होटल वगैरह रेस्टोरेंट में खाती हैं। और मुझे आपकी ये बात इतनी पसंद है ना कि आप हमेशा ये कहती हैं, तो मैं कहती हूँ आप नंबर 1 ये बात कहती हो। मुझे ये आपकी बात बहुत पसंद है कि मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगी जो आप रेस्टोरेंट में खाती हैं। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और आपा जाने आप मुझे बहुत पसंद है। और आप जब रेसिपी सिखाती हैं ना, आप जैसे फर्ज करें कोई भी चीज आप बताती हैं तो एक बार बता के ना दोबारा फिर बताती हूँ। मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद है। आप कहती है कोई चीज मिस ना हो जाए, बस मिस ना हो जाए। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए आप। चले ठीक है आपा जाने, थैंक यू अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। भाग जाऊं यहाँ से, क्या करूं? नहीं, बख्तियार नहीं कर सकता, ये मेरा काम है। ये दूसरा कप और बेकिंग पाउडर अच्छा, इसमें जाएगा अब 2 टेबलस्पून लेमन जूस। बस सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसकी टॉपिंग बनेगी आइसिंग शुगर और लेमन जूस से। बस ये हो गया। रिंग मोल्ड ले लें, जो बीच में सुराख होता है ना, रिंग मोल्ड, वो ले लें, या फिर आप बंच पैन ले लें। मैंने यहाँ पे नौ बाय 9 इंच का चौकोर पैन ले लिया है। अच्छी तरह से ज़रा सा मिक्स कर लीजिए। ये केक बहुत अच्छा रहता है। आप
पिकनिक्स पे जा रहे हैं, चाय के साथ डुबो के खाने में, बच्चों को फॉइल में लपेट के इसका स्लाइस काट के लंच बॉक्स में दे दिया, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 रेसिपी से हो गए फारिग। अब जब ये बेक हो जाएगी तो मैं आइसिंग शुगर को लेमन जूस में ज़रा सा घोलूँगी और इसके ऊपर पोर कर दूँगी। और ब्रेक भी आ चुकी है। फिर हम आएंगे अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, सिर्फ मसाला टीवी पर। वेलकम बैक। मैं मक्खनी हांडी वेजिटेबल पे वापस आ रही हूँ और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ शिमला को चौकोर कटी हुई, मटर मेरे ब्लांच है, मैं फ्रीज़ करती हूँ तो इसलिए आखिर में डाल रही हूँ। और शिमला तो आपको पता है भाप में गलती है। आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और ये तैयारी की तरफ है मेरी मक्खनी हांडी सब्ज़ी वाली। रोटी के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आपकी मर्जी है। हरी मिर्चें थोड़ी डाल रही हूँ अभी, थोड़ा सा हरा धनिया, फिर बाकी ऊपर से डालेंगे। ठीक है, ये हो गई है। ज़रा सा ऊपर बराए नाम खुशबू के लिए चुटकी भर या 1/4 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा ऊपर डाल दूँगी। अच्छा जी, तंदूरी एग टोस्ट, इसके लिए हमें चाहिए फ्राई पैन, ठीक है। सॉरी, इसमें मक्खन तो डाला ही नहीं, असल चीज़ लूज पाक का मक्खन जाएगा दम पे। आठ आउंस का पैकेट है, ये हमने कर लिया आधा, 4 आउंस। अब 4 आउंस का आधा 2 आउंस डाल देंगे। आप लोग ये नहीं समझा करें कि मक्खन सिर्फ बेकिंग के लिए यूज़ होता है, नॉट एट ऑल। अच्छा, अब हमारे पास एग टोस्ट के लिए, तंदूरी एग टोस्ट के लिए डबल रोटी की जितने बनाना है बनाएं। मैंने 6 स्लाइसेस लिए बड़ी सैंडविच लोफ की और इसके मैंने थोड़े थोड़े एजेस निकाल दिए हैं, ठीक है। अंडे लूँगी मैं 4, दो, 3, मैं 5 ही ले रही हूँ। इसलिए कि आपकी रेसिपी कार्ड में डबल रोटी 4 स्लाइस है, 4 से 5, मैं 6 ले रही हूँ तो मैं 1 अंडा ज़्यादा ले रही हूँ, ठीक है। जितने आपने अंडे लिए, अगर 1 लिया है तो 1 टेबलस्पून दूध डाल दें। मैंने लिए हैं 5 तो मैं 5 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। अब इसमें मैं सारे मसाले शामिल करूँगी। मसालों में मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला,
बच्चे बाहर शाम में खेलते हैं, सर्दियों का मौसम है, भूख ज़्यादा लगती है, तो ये बना के दें शाम में। सो हेल्दी। इटालिया का ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, इटालिया का हल्दी 1 चुटकी, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। मैं 1 नहीं डाल रही हूँ, मैं आधा डालूंगी। और तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून, भुनावा ज़ीरा। अच्छी तरह मिक्स करिए। ठीक है, ये हमारा अंडे का मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक भी जाएगा। इटालिया का बहुत थोड़ा सा तेल, 1/4 कप। ठीक है, टमाटर का स्लाइस लिया, शिमला का स्लाइस लिया, अब देखें सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। चीज़ स्लाइस डालना चाहें, चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हो, कोई ममानियत नहीं है आपको। ये अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रेडी है ये जी। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा मिक्सचर कम लग रहा है। 2 स्लाइस के लिए मैं 1 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। चीज़ स्लाइस आप अंदर डाल सकते हैं, वो मेल्ट हो जाएगी। जब आप इसको काटेंगे और खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा है, या शाम में आप लोग को भी चाय के साथ कभी दिल चाहता है कुछ नमकीन खाने को, ये बनाइए। सो हेल्दी। जो लोग वेट कॉन्शियस हैं ब्राउन ब्रेड में बना लीजिए, डाइट कॉन्शियस हैं ब्राउन ब्रेड में बनाएं। और तेल तो देखें इसमें बराए नाम है, और वो भी ऑलिव ऑयल है। ठीक है जी, ब्रेक आ गई है, मैं यहाँ इसको मुकम्मल कर रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमने अपने टोस्ट काट के टेबल पे पहुंचा दिए। यहाँ पे मैं अपनी हांडी को डिश आउट कर रही हूँ। ऐसी अच्छी बनी हुई मज़ेदार सब्ज़ी हो तो बच्चे भी क्यों नहीं खाएंगे, आप बताएं। बस अब हमें केक का इंतज़ार है। मैं चेक कर लेती हूँ केक को। नहीं हुआ, आई डोंट थिंक सो। अनदर 5 मिनट्स हो गया। 5 मिनट हैं बस। अच्छा, मैं इसकी आइसिंग बना लेती हूँ। इतनी सारी मुझे नहीं चाहिए। केक की जो ड्रिज़ल करनी है मुझे इस पर आइसिंग, इसके लिए लिखा हुआ है आइसिंग शुगर 1 से 1.5 कप, और आप उसमें लेमन जूस डालेंगे 2 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सिर्फ हल्का सा ड्रिज़ल करना है, ठीक है। छः टेबलस्पून ले लेती हूँ। 1 ये आइसिंग शुगर है छान के। 3 4 5 और ये 6। लेमन जूस 1 और 2।
चाहे अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन कलर डाल सकते हो, पीला रंग। परफेक्ट। ठीक है, बस हमारा केक निकलेगा 5-7-10 मिनट, उसको मैं छोड़ दूंगी, ज़रा सा ठंडा हो जाए, फिर ये ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे। दैट्स इट। आप इंजॉय कीजिए। आई होप आपको आज का शो समझ आ गया होगा। हर चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से कोशिशें समझाई है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, नहीं समझ आया हो, तो आज अभी का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होता है इसी पे मसाला टीवी पे, तो आप उस वक्त देख सकते हो, या फिर रात में 2 बजे रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हो, या आज ही का शो कल सुबह 7:30 बजे भी रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हो। आप लोगों की सहूलत के लिए एक दफ़ा शो लाइव आता है अभी सुबह 11 बजे और 3 दफ़ा रिपीट होता है। और इसके अलावा मसाला मॉर्निंग्स का पेज है फेसबुक पे, जिस पे हम तकरीबन 5 लाख या कुछ लाइक्स हैं। वो पेज आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। रोज़ की रोज़ रेसिपीज़ उर्दू में, इंग्लिश में उस पेज पे डाल दी जाती है। फिर यूट्यूब चैनल भी है मसाला टीवी का। अगर आपसे 3 दफ़ा 4 दफ़ा शो मिस हो जाए तो 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद हमारे शोज़ यूट्यूब पे भी डाल दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सहूलत है आप लोगों की। ठीक है, चलें जी, मैं केक निकाल रही हूँ, आप चलिए ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। बहुत है, आप रेसिपी सही कर लीजिए। 6 टेबलस्पून मैंने लिया है आइसिंग शुगर, छान के इटालिया की यूज़ की है, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल के मिक्स कर दिया। ना इसको पकाना है ना कुछ करना है, और ये जम जाएगी आइसिंग, थोड़ी देर बाद ये हार्ड हो जाएगी। ज़रा सा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको एक पीस काट के भी दिखा दूँगी। अभी तो खैर बहुत गर्म है, चूरा हो जाएगा केक। जब भी आपको काटना हो, पहले आपकी जो साइड्स हैं केक की उसको ढीला कर लीजिए। चारों कोनों से। ज़रा सा ठंडी हो जाए, अगली ब्रेक में हम इसके चौकोर पीसेस काटना चाहें चौकोर काटें, स्लाइसेस काटना चाहें स्लाइसेस काटें, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलें जी, मैं अभी यहीं रख रही हूँ, ज़रा ठंडा हो जाए फिर मैं काटूँगी। ओके जी, केक का समझा देती हूँ। हमारी पहली जो हमने दूसरी रेसिपी की थी, हमें लेना है 200 ग्राम लूर पाक का सॉल्टेड बटर लिया था मैंने, उसको मैंने हल्का सा बीट किया। उसमें 300 ग्राम मैंने
चीनी डाली, कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी, दैट इज़ 1.5 कप, ठीक है। अच्छी तरह दोनों को बीट कर लिया। साथ में 200 ग्राम पक्की क्रीम चीज़ डाल दी, जो इधर बॉटल रखी थी उसमें से 2 टेबलस्पून जितनी बचा ली और बाकी पूरी उसमें डाल दी मैंने। डालने के बाद तीनों को अच्छी तरह बीट किया। फिर उसमें एक एक करके अंडा डाला। एक अंडा डाला, अच्छी तरह से बीट किया। जब वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया, मिल गया, दूसरा अंडा डाला। दूसरा अंडा डाल के अच्छी तरह बीट किया। जब वो उसमें अच्छी तरह मिल गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, तीसरा अंडा डाला। तीसरा अंडा डाल के मिक्स किया। फिर मैंने मैदा लिया। मैदा मेरे पास लिखा हुआ है 250 ग्राम, यानी कि 2 कप भर के। एकदम ऊपर तक नहीं भरिएगा, केक सख्त हो जाएगा, लेकिन भरना है, स्लाइटली हीट लेना है। उसमें आपको 1 टेबलस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर डालना है, 1 टेबलस्पून या 2 चाय के चम्मच, ठीक है, वो आपको डालना है। वो आपने उसमें अंडे में डालने के बाद आपने वो डाला, और लेमन जूस फ्रेश ताज़ा निकला, बाज़ार की बोतलों का नहीं चाहिए, उसमें फ्लेवर ही नहीं आएगा। नींबू इतने अच्छे आए हुए हैं, आप 2 नींबू का जूस निकाल लीजिए, वो आप उसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून। उसके बाद में आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और ग्रीस किए हुए पैन में आप उसको डाल के बेक करें। मैं आज अपना पैन लाना भूल गई थी, बंद पैन में ये बहुत खूबसूरत बनता है, लेकिन बस तो मैंने फिर इसमें बेक कर लिया 9 बाय 9 इंच के चकोर पैन में, ठीक है। अच्छा, जब ये बेक होके निकल गया, हमने इसकी आइसिंग बनाई। आपके सामने 6 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ली थी, जिसको आपने पहले से छान लिया, इटालिया की आइसिंग शुगर। उसमें आपने लेमन जूस डालना है 2 टेबलस्पून। अच्छी तरह स्पैचुला से मिक्स करें। पोरिंग कंसिस्टेंसी का हो जाता है। अगर एसी चल रहा है पड़े पड़े, अगर वो सख्त हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए आपकी आइसिंग, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए चूल्हा जलाइए और सॉसपैन को चूल्हे पे रख दीजिए। ये मैंने किया था। इस पर रखने के बाद और आपने फ़ौरन उस पर ड्रिज़ल कर दिया, ठीक है। बस ये तो आपका केक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का, तो आप चल के बाकी 2 रेसिपीज़ का रिकैप दें। इतना माशाल्लाह सॉफ्ट केक बना है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। ज़रूर बनाइए, आज ही बना लीजिए, सब चीज़ सबके घर में है। ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए, सो सॉफ्ट और ये आइसिंग देखें उस पर जाके चिपक गई है, ठीक है। चलें जी, वक्त है अब हमारा किचन भी क्लोज़ होएगा। और ये हमारा केक है, आज ही बनाइए और मुझे बताइए कैसा बना। सही है। इंशाल्लाह कल जुमातुल मुबारक है, अल्लाह ताला ने चाहा, सेहत दी, ज़िंदगी दी तो आपसे 11 बजे मुलाकात करेंगे। आज जुमे की रात है, ठीक है। सूरे काफ, सूरे जुमा, सूरे दखान, सूरे हशर, सूरे मुल्क, सूरे वाक़या, सब कुछ आपने पढ़नी होती है हर रोज़। सिर्फ सूरे काफ और सूरे जुमा को एडिशन कर लिया करें जुमेरात वाले दिन, ठीक है जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मिलते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।